हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। ये ये जो सब्जेक्ट है, इसको कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या फिर कुछ और भी कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी स्ट्रीम हो, ये सब्जेक्ट उनका फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर के दौरान, किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, उसको पढ़ना होता है। इन केस ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इन केस ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग। और इसको क्यों चाहिए? क्योंकि आप कुछ भी स्ट्रीम ले लो, सिविल चाहे मैकेनिकल, जैसे दो कोर ग्रुप हो, तो इसमें आपको कुछ भी मशीन्स वगैरह जो चलाना होता है, तो उसको अगर मेनली पावर फीड किया जाता है, तो अगर डीजल और पेट्रोल छोड़ के अगर कुछ आपको पास ऑप्शन होगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल होगा। तो अ, आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए पढ़ाया जाता है। तो अब ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए, ये तो हमने बता दिया पहले। तो इस सब्जेक्ट में क्या क्या है जो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम हमने दिखाया है, जो पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन से होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन होके वो हम लोगों को रेजिडेंशियल जो घर के घरेलू जो चीज पे यूज होता है, इन सब में आया है। तो हम लोग किस किस जगह में क्या क्या यूज करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या क्या चीज आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। जो हम लोग चीज यूज करते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसी को एनालिसिस के ऊपर जाना होता है। तो हम कहाँ से शुरू करें? जनरेशन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जनरेशन में हो रहा है ये जो फैन टाइप लगा दिख रहा है, ये विंड मिल, विंड जो टावर दिख रहा है, तो ये विंड एनर्जी जनरेशन होगा। इसीलिए फ्रॉम विंड सोर्स से पावर जनरेशन हो रहा है। ये सोलर से हो रहा है, ये हाइडल से हो रहा है, और ये थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। कॉन्वेंशनली तो है ये थर्मल पावर प्लांट, मगर जो रिन्यूएबल जो सोर्सेस है, जैसे कि इन तीनों जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, इससे भी तो पावर जनरेट होता है। तो इसके बाद वो जनरेट होने के बाद वो ट्रांसमिशन, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू जाता है, पावर फ्लो होके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज लेवल जो जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है ना, वो सिर्फ आपको वोल्टेज लेवल को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है। तो फिर इसको भी रेसिडेंशियल यूज के लिए इसको घटाया गया है। चाहे सिर्फ रेसिडेंशियल यूज नहीं, आपको कुछ भी और भी कमर्शियल यूज हो सकता है, क्या इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, उसके लिए अलग एक अदर्स कंज्यूमर करके, कस्टमर करके अलग एक दिखाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे अलग जो कैटेगरी होगा उसका पावर सप्लाई का चीजें रहेगा। तो हम लोग रेसिडेंशियल में यूज कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे लाइट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, फैन करते हैं, या फिर आप लोग कंप्यूटर बोल लीजिए, ये सब यूज करते हैं। और अभी तो अभी जो चीजें बढ़ रहा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई स्कूटर वूटर रहेगा इलेक्ट्रिकल, तो वो भी रेजिडेंशियल यूज में होगा। तो जैसे कि आप लोग नया है, तो आप इंडस्ट्रियल यूज के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं जो एग्जांपल लूंगा वो आप अगर देखे होंगे तो आप रिलेट ज्यादा कर पाएंगे। तो ये जो चीज है, इसमें क्या है, ईवी है, तो ईवी में एक बैटरी रहता है। बैटरी आप लोगों को तो कम से कम 11 12 अगर करके आ रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए,
तो आप लोगों को ये कम से कम पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ है वो मेनली दो तरह के पावर्स के है। एक डीसी से होता है सोर्स, और एसी से होता है। तो बैटरी हमारा जो सोर्स है वो डीसी सोर्स है। तो यहाँ पे जो भी एनालिसिस करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो वो आपका डीसी सर्किट्स के बेसिस से होगा। और इधर आपका अगर घर में जो फैन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर भी कन्वर्ट किया जाता है, मगर लाइट्स अगर जो जल रहा है वो सब एसी सर्किट से डायरेक्टली फीड किया जाता है। तो ये सब हम लोगों को अगर पढ़ना है, समझना है, तो हम लोगों को एसी सर्किट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और क्या नॉलेज होना चाहिए? जैसे मैंने बोल रहा था कि कंप्यूटर कंप्यूटर में हम लोग, या लैपटॉप जो भी बोले, या मोबाइल फ़ोन का जो एडेप्टर होता है, उस उसको इनपुट दिया जाता है। घर के जो एसी है, एसी साइड से आप इनपुट दे रहे हैं, और आप जो आउटपुट निकल रहे हैं चार्जर से, वो डीसी है जो आपके मोबाइल में जा रहा है। तो यहाँ पे एक कन्वर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक कन्वर्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको कन्वर्टर के बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके थोड़ा आगे जाता है तो ये पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। जब एंट्री करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम से जाके डिस्ट्रीब्यूशन से होते हुए घर में आता है। तो सेकंड जो स्टेज होता है, ये अगर इनिशियल स्टेज हम देख सकते हैं, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ निकलते हैं, तो ये एक था स्टेज। अब सेकंड स्टेज में हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखने को लिए मिलता है? एक ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, स्टैटिक मशीन्स है। यहाँ पे जैसे फैन फैन भी एक मशीन था। फैन फैन रोटेटिंग मशीन है, तो ये मोटर के सेक्शन में आता है। ये ट्रांसफार्मर है, तो ये बेसिक एक स्टैटिक मशीन की तरह है। हम लोगों को ट्रांसफार्मर पढ़ना चाहिए। और ये सब चीज़ एसी साइड में ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कभी आपको डीसी में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत है, बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये बस ये मान के चल रहा है कि ये एसी में होता है। तो इसको अगर सीखना है, इसको अगर जानना है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को एसी सर्किट्स का एनालिसिस जानना चाहिए। ये छोड़ के भी और एक चीज़ होता है कि ये ट्रांसफार्मर जो होता है, वो दो सर्किट जो, मतलब इसको अगर इलेक्ट्रिकली अगर देखेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट जो जैसे किया जाता है, ये है, और इधर एक और वाइंडिंग है, ऐसे करके। तो इसको जानने के लिए सिर्फ एसी सर्किट्स पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, साथ में आपको जो मैग्नेटिक सर्किट भी होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा जानना चाहिए। मैग्नेटिक जो सर्किट्स होता है, मैग्नेटिक सर्किट्स आपको हर जगह में काम पे लगेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, कुछ भी। अब इससे आगे निकल के और आते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जनरली इंडिया में दो ही तरह का होता है। एक है एसी, और दूसरा होता है डीसी। डीसी को हम लोग एचवीडीसी, मतलब हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इसका नाम है। और एसी ट्रांसमिशन भी हाई वोल्टेज में ही होता है, और इसका भी बहुत सारा अलग अलग रेंज में अलग अलग नाम होगा। कभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, ऐसे करके बाद में हम लोग करेंगे इसको भी। तो ये भी एनालिसिस अगर करना पड़ेगा, ये तो एसी एनालिसिस करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन लाइन में भी और भी चीज़ रहता है, जैसे फैक्ट्स डिवाइसेस, नाम आप बाद में जाके सुनेंगे शायद, जो लोग इलेक्ट्रिकल में है, कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहे हैं, तो वो ये सब सुनेंगे बाद में। और अभी के लिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस भी चाहिए।
तो ये पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं जनरेशन जो यूनिट के तौर पे। तो यहाँ पे भी क्या क्या देखने के लिए मिलेगा कि मशीन के तौर पे यहाँ पे जनरेटर रहेगा, ऑल्टरनेटर, और कुछ कुछ जगह पे इंडक्शन जनरेटर भी मिलेगा। जैसे इस जगह पे विंड का जो होता है, विंड जनरेशन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन जो जनरेटर, इंडक्शन मशीन का दो पार्ट होता है, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर। तो इंडक्शन जनरेटर मोटर जनरेटर यूज होता है to convert wind energy into electrical energy, that mechanical energy to electrical energy। और ये सोलर सेल होगा, यहाँ पे भी कन्वर्शन होता है, और ये मशीन का चीज नहीं है, ये एक फोटोवोल्टिक सेल है। उससे आप शायद इसके बारे में भी सुना होगा, जब यहाँ पे मतलब सन से लाइट्स आते हैं यहाँ पे, तो ये एनर्जी को हम लोग, फोटोन एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है जो मतलब ऊंचा से अगर पानी को छोड़ दिया जाएगा तो पानी जाके हिट करेगा, कई जगह पे तो हिट करेगा तो वहां पे एनर्जी कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी अब स्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी एनर्जी को जो स्टैटिक एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊंचा में जब था वो स्टेबल था, अब ऊंचा से जाके नीचे आ रहा है तो उसका स्टैटिक एनर्जी जो था ऊंचा में रहकर उसको कम हो रहा है, मतलब हाइट कम हो रहा है। जो एनर्जी जैसे था mgh, उसको कन्वर्ट करके हम लोग बनाते हैं बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस जगह पे जाके हम लोगों को मशीन्स का जो इलेक्ट्रिकल जितना भी मशीन्स है सबसे ज़्यादा तो यहीं पे यूज होता है। और इलेक्ट्रिकल मशीन मतलब जनरेटर, बाकी जो ये इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत सारा मोटर यूज होगा। तो ये सब अगर जानना होगा, ये जनरेशन के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको जानना होगा तो आपको मेनली इलेक्ट्रिकल मशीन, और दूसरी बात जो नॉन रिन्यूएबल चीज से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसके लिए हम लोगों को पावर कन्वर्टर का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पावर कन्वर्टर, तो पावर इसलिए बोल रहा हूँ कि कन्वर्टर का अगर पावर लेवल ज़्यादा होता है तो इसीलिए पावर कन्वर्टर बोला जा रहा है। तो ये सब चीज़ को अगर हम लोगों को पढ़ने की, ये सब चीज़ गया है कि अलग अलग टॉपिक क्या क्या चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, और ये सब चीज़ के ऊपर अगर नॉलेज रखना है और पढ़ना है समझना है तो अलग अलग करके ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ जो सब में आता है, मतलब ये पूरा चीज़ को अगर इंस्टॉल करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करके और एक चीज़ होता है, इसको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप इंस्टॉलेशन क्यों क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, ये ऑल्टरनेटर आप बैठाएंगे, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसका वेट कितना होगा, उसका करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, उसके हिसाब से उसका उसके साथ जो कंडक्टर जोड़ा जाएगा उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये सब जानने के लिए। या और मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर आप बिठा रहे हैं, आफ्टर जनरेट मतलब आफ्टर ऑल्टरनेटर यू आर जस्ट पुटिंग ए ट्रांसफार्मर। तो आप अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसका दूरी कितना होना चाहिए, सेफ क्लियरेंस कितना होना चाहिए। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में होगा तो नीचे तो आदमी जाएगा, रोड्स होगा, मतलब बिल्डिंग्स होगा, तो उस बिल्डिंग से कितना दूरी होना चाहिए सेफ्टी क्लियरेंस के हिसाब से। या फिर आप रेसिडेंशियल घर के बाहर जो इलेक्ट्रिकल पोल होगा उसके ऊपर जो वायर होगा वो कितना सेफ डिस्टेंस में रहना चाहिए, ताकि उसके नीचे अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसको बॉडी टच ना करे,
या फिर बिल्डिंग्स हो, तो उससे एक सेफ्टी डिस्टेंस मतलब मेंटेन हो। तो ये सब नॉलेज जानने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का नॉलेज होना जरूरी है। ये चीज सब जगह में लगेगा। अब घर पे हो जाए, घर पे जैसे आप कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं। जैसे अगर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो वो ट्रिप होके सारे कनेक्शन को कट कर देगा, जो फॉल्ट हुआ है उस चीज को कट कर देगा। तो यहाँ पे भी सेफ्टी इशू के लिए इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों को एमसीबी जरूरी है। जैसे अगर एमसीबी एक बल्ब के लिए जरूरी नहीं होगा, मगर आप मान लीजिए कि एसी इंस्टॉल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, तो फिर आपको एमसीबी देना ही पड़ेगा। और इट इज एमसीबी है, उसके और भी आगे जाएंगे तो आरसीबी होगा, और भी ये अभी और भी अलग अलग चीज है जो अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सेफ्टी होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से अगर शॉक लगेगा किसी को तो जान तक जा सकता है। तो एज एन इंजीनियर तो आप लोगों को काम होगा कि सेफ्टी प्रोवाइड करना। कुछ भी चीज होगा तो आपको जैसे वो लोग यूज करे तो उससे उनको कुछ खतरा ना हो, यही आपको देखना चाहिए। तो इसको अगर सम अप करेंगे तो आपको क्या क्या मतलब इतना देर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अगर हमराइज करना चाहेंगे, तो जो रेसिडेंशियल जो एरिया है उस पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है डीसी एनालिसिस सर्किट का। उससे आगे जाते हैं तो और कन्वर्टर भी यूज होता है। तो ये तीन चीज हुआ। उसके आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, और फिर एसीडीसी तो हो ही गया। और फिर जेनेटिंग साइड पे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। और पावर कन्वर्टर तो मेनली, और ये सब कुछ चीज को अगर इंस्टॉल करना है तो हाउ टू इंस्टॉल विथ सेफ्टी एंड इन गुड ऑपरेटिंग मोड, जैसे वो सही से काम करे, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन भी पढ़ना जरूरी है। तो अभी तक के टाइम पे हम लोग जो बताया उसी को अगर सिलेबस के फॉर्म में देखें तो जो लोग अभी डिप्लोमा कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो उन लोगों के लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा देख लीजिए। उसको क्या क्या पढ़ना होता है फर्स्ट यूनिट में, उसको थोड़ा जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स के ऊपर पढ़ना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर होगा, वोल्टेज सोर्स किस तरीके से होता है, डीसी सोर्स, एसी सोर्स, और फिर वो डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल में इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, ये सब देखना पड़ता है। आगे जाके ये है मैग्नेटिक सर्किट जो मैंने बोला। मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या देखना होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट, सॉरी यहाँ पे दोनों एक साथ मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट। शुरुआत में जो है वो ये सब इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है, और सेम यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट के लिए है, एमएमएफ, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब जैसे बीएच कर्व, ये सब जानेंगे तो आगे जाके मशीन्स पढ़ने में हम लोगों को आसानी होगा। ये मैग्नेटिक सर्किट का जो बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ये सारे चीज हमारा ट्रांसफार्मर पढ़ने में काम पे आएगा। और ये जो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये सब मोटर के कुछ भी चीज पढ़ेंगे तो ये हम लोगों को जरूरी पड़ेगा। और कुछ चीज है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट, और कुछ क्रेन ब्रेन, अगर कुछ चीज क्रेन से उठाना होता है तो वहां पे कुछ लोहे का चीज होगा, तो उसको क्रेन जाके उसको मतलब जब अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा तो चिपक जाएगा, तो उसको उठाने में आसानी होगा। तो इस काइंड ऑफ थिंग्स आपको मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ने के लिए मिलेगा। जो जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो रहा है ना,
ऐसे ही इसके साथ रिलेटेड करके पढ़ना होगा। बाद में हम लोग बताएंगे कैसे क्या करना है। अब 2 यूनिट तो हो गया, तीसरा यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा एसी सर्किट्स के ऊपर। हाँ, यहाँ पे अभी ऐसे फ्रीक्वेंसी कितना होगा और फिर उसका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकलना, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और फिर सिंपल आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, और उसका करंट बिहेवियर, वोल्टेज बिहेवियर और स्टार डेल्टा कन्वर्सन, ये चीज़ आपको नया लगेगा। जैसे अगर हम लोग आज तक क्या, मतलब अभी तक आप लोगों ने सीरीज, मतलब ये अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ अगर दिखा रहे हैं तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपने अभी तक देख लिया है। ये अगर होगा तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा और ये होगा सीरीज का कनेक्शन। मगर अगर कुछ चीज ऐसे करके दिया जाएगा या फिर कुछ चीज ऐसे करके दिया जाएगा, तो अगर आपको इन 3 टर्मिनल से कुछ चीज निकलता, मतलब इक्विवेलेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन वाई के जैसे दिख रहा है, इसलिए ये वाई कनेक्शन या तो फिर स्टार कनेक्शन बोलता है। और ये डेल जो ऑपरेटर है, डेल ऐसे दिखता है, तो इसलिए इसको डेल कनेक्शन बोलते हैं। तो आगे जाके ट्रांसफार्मर और मशीन के बारे में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों को खत्म होता है। मशीन के अंदर बहुत सारा मशीन आएगा, जैसे कि इंडक्शन मशीन आएगा, डीसी मशीन आएगा, दोनों में एक एक जनरेटर होगा, एक मोटर होगा, और सिंक्रोनस मशीन भी आएगा, सिंक्रोनस का। मगर शायद से इन लोगों को बस नाम ही आपको और वर्किंग प्रिंसिपल ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा एनालिसिस होगा नहीं। अब आते हैं कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं इंजीनियरिंग में तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। डीसी सर्किट एनालिसिस आपको पढ़ना होगा, या और एसी सर्किट का एनालिसिस सेम ही चीज़ रहेगा। और ट्रांसफार्मर रहेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है मैं उसी से बस आपको दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहेगा, पावर कन्वर्टर रहेगा, और फिर जो बोला इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत रहता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये एक जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू था कि इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आएगा। ये एनालिसिस थोड़ा थोड़ा करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। और बाकी जो आने वाले सब्जेक्ट्स होगा, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कंसिडर करके बोल रहा हूँ, आने वाले जो सब्जेक्ट्स होगा जैसे सर्किट थ्योरी, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर कन्वर्टर, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी होगा, ये सब चीज़ों को समझने में ये आसान करेगा। ये उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट होगा, इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता है, डिग्री का, डिप्लोमा का, दोनों का। अगर इसके अलावा और भी कुछ क्वेरीज है जो आप लोगों को जानने का उम्मीद है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, हम लोग उसका आंसर टाइम पे करेंगे। और ये सब अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर चाहिए तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, तो आ, हम लोगों का कुछ मतलब बेनिफिट्स होगा, मोटिवेशन मिलेगा। और आप बेल आइकन जो है उसको थोड़ा हिट कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कुछ भी अपडेट्स होगा तो। चलिए, थैंक यू। आई एम अरिंदम फ्रॉम इन्फिनिक एकेडमी।